Assalamu alaikum and hello everybody. This is bullying part 2. This part would be dealing with what to do when you know that your child is being bullied. As parents, as teachers, a friend, or if you are being bullied, what to do and what not to do. So let's begin. So what to do if a child is being bullied? Just remember one thing, conversation is the key to a healthy relationship. आपका अपने बच्चे के साथ healthy relationship होना, आपके student के साथ, आपके friend के साथ एक healthy relationship होने के लिए conversation बहुत ज़रूरी है. So ask, discuss, ask your child कि क्या बात है. If you notice any change, any signs, आप उससे पूछिए. Ask your child about his daily activities. Daily basis पे उससे बात करें. Listen to him. If he tells you something, if he shares, listen to him. Observe. Clues लें उसकी बातों में से. Because sometimes child cannot clarify exactly. So help your child clarify. कि एग्जैक्टली उसके साथ जो हो रहा है क्या वो बुलिंग ही है. देन डोंट प्रोवाइड एनी जजमेंट और a solution right away. Just focus first. Focus on the details. Focus on whatever he tells you. And reassure. That's very important. Reassure. Okay, whatever is happening, it's not your fault. जो कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से तुम अपसेट हो, इट्स नॉट योर फॉल्ट. इट इज द फॉल्ट ऑफ द पर्सन, द बुली. यू हैव टू रीअश्योर, क्योंकि वो बहुत लो एस्टीम से गुजर रहा है इस वक्त आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ये बताइए कि बेटा आप गलत नहीं है, गलत वो है जो आपके साथ ऐसे कर रहा है. क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपन्स इज कि विक्टिम स्टार्ट्स थिंकिंग कि प्रॉबेबली आई हैव डन समथिंग टू मेक द बुली डू दिस थिंग टू मी. मैंने ही कुछ किया है, मैं कुछ ट्रिगर करता हूँ, मैं कुछ बुरा करता हूँ जिसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसे करता है. सो यू नीड टू रीअश्योर. You have to cultivate as a child, as a parent and as a teacher, you have to cultivate a problem solving, जिसको बोलते हैं एक स्किल होती है ये, ठीक है. एंड यू हैव टू फोकस के जी whenever you talk to your child, you have to talk about the techniques and ways and manners in which he can get rid of the situation, and he should be able to deal it independently. तभी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा से रिवाइव होगा. अदरवाइज ही वोंट बी एबल टू. वो इस चीज से निकल नहीं पाएगा. He should understand, you should make him understand कि you can deal with this independently. You know how to deal. So you have to be very cautious in whatever words you use while you're talking to him, when you are giving advice. आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे वो कहे कि यार ये तो मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस शो नहीं कर देनी कि मैं भी देखती हूँ उसको जिसकी जुर्रत कैसी हुई मेरे बच्चे के साथ. सो यू हैव टू स्टीयर हिम, यू हैव टू गाइड हिम कि ये खुद अपने मसले सॉल्व करे. ऑब्वियसली पेरेंट्स भी बीच में आ सकते हैं अगर थिंग्स गो दे गो रफ, तो फिर आना ही पड़ता है पेरेंट्स को बीच में. बट बिफोर दैट यू शुड टीच योर चाइल्ड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स ऑन हिज ओन. डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टेक्निक्स यू डिस्कस विद हिम. लाइक अगर आप उसको कोई टेक्निक बताती कि चलो ऐसे करके देखो, सो डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट वे आउट एज वेल, ताकि आप उसके साथ एक थॉरो डिस्कशन कर सकें. Possible solutions, obviously bullying varies from case to case, from gender, from age, from the temperament of your own child. It varies कि आपका बच्चा किस तरह से लेगा. So आपको possible solutions अपने बच्चे को right away दे सकती हैं. वो ये है कि ignore the bully. क्योंकि बुली करने का मकसद क्या है? आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा है. वो चाह रहा है कि आप तंग हो, आप रोएं, आपसे चीज़ें छीने, आप घबराएं, आप अपसेट हों, आपके ग्रेड्स नीचे जाएं, आप
अलूफ हो जाएं, आप लोनली हो जाएं, किसी तरह से डेविस्टेट हो जाएं. सो दिस इज द सोल पर्पस. तो डोंट लेट हिम डू दैट. इग्नोर द बुली. स्टॉप गिविंग अ रिएक्शन. सबसे पहले अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्त को और खुद को ये बताइए, इफ यू आर बीइंग बुलिड, दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ रिएक्शन. आई एम नॉट गोना लेट हिम बी हैप्पी. मैं उसको अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगी. एक्ट ब्रेवली. बहादुरी से इसका सामना करें. ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इसको हैंडल कर सकते हैं. डोंट लेट द बुली सी दैट यू आर इन पेन बिकॉज ऑफ हिम. उसको ये खुशी का मौका ना दें. वॉक अवे. मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए, वॉक अवे. एंड स्पेशली इफ यू एप्रीहेंड अ हार्म, अ फिजिकल हार्म, कि लड़कों में जैसे होता है कि ज़्यादा बहस हो गई तो वो मारा मारी पे आ जाते हैं. तो वॉक अवे बिफोर दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन अकर्स. और वैसे भी अगर आप कोई आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, आप इफ़ यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, तो उसके एफर्ट्स तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस. Advise your child, advise your student, and if you are in this situation, make friends. ऐसे friends who can stand up for you, who can defend you, who can be with you. Because the psyche of a bully is कि वो आपको crowd में नहीं तंग करेगा, वो आपको अकेले में पकड़ेगा. या अगर आपको crowd में करेगा भी तो वो फिर ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें वो उसको पता होगा कि क्राउड कैन नॉट गो अगेंस्ट मी. एंड इफ द थिंग्स गो अगर इन सब चीज़ों से, सोल्यूशन से, छोटी मोटी टेक्निक से मसला हल नहीं हो रहा, टेल द टीचर. स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, यू शुड गो टेल योर टीचर. एंड टीचर्स, आपको अपना रोल अदा करना है. बिकॉज टेलिंग अ टीचर माइट हेल्प जहाँ पे सिचुएशन जो है इट्स गेटिंग वर्स एंड अदर वेज आर नॉट सॉल्विंग द इशू, स्पेशली इन केस ऑफ फिजिकल बुलिंग. एंड देन कम्स के एज पेरेंट्स हमें क्या करना है, हमने अपने बच्चों को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, हेल्प आउट करना है इस तरह की बुलिंग सिचुएशन में. पेरेंट्स का रोल आप डिनाई नहीं कर सकते. पेरेंट्स play the most important role in any child's life. बच्चे आपसे सीखते हैं, आपके कहने से नहीं, जो आप करते हैं आपको करते देख के सीखते हैं. So you have to build up, cultivate a certain type of environment ताकि आपका बच्चा कभी victim ना बने. You should first of all promote and upstander attitude, कि आपका बच्चा बाय स्टैंडर्ड ना बने. खड़ा होके उसके अंदर इतनी जुर्रत हो कि वो बुराई में और भलाई में डिफ्रेंशिएट कर सके और खड़ा होके किसी का साथ दे सके, किसी को कह सके हे स्टॉप इट, डोंट डू दैट. ये कल्टिवेट करें. एंड यू शुड टीच काइंडनेस, सोशल स्किल्स, एम्पैथी अपने बच्चों के अंदर. क्योंकि आप अगर अपने बच्चों को ये सिखाएंगे तो वो ना वो खुद बुली होंगे, ना वो करेंगे, और ना वो होने देंगे किसी को. विल बी वेरी पॉजिटिव सिटीजन्स. एज टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जगह पर पेरेंट्स की डोमेन काम नहीं करती जहाँ पे टीचर्स की काम कर जाती है. ऑब्वियसली दे हैव उनका अपना एक डेजिग्नेशन है, उनकी अपनी एक रोब है, एक ऑनर है. So teachers should generally inculcate, a culture of kindness, empathy in classroom. They should be very observant, very alert, and especially during the recess, free classes, जो home time है आपका, उसके ऊपर you should be very alert. And if you notice something, you should take an action. You should discuss, अपना एक जनरल रूटीन बना लें. डिस्कस विद योर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम कि दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुलिंग बिहेवियर्स, और आई डोंट लाइक दीज, नोबडी लाइक्स दीज, और ये सिचुएशंस हो जाती हैं कई दफ़ा. एंड यू शुड एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉट बीइंग अ क्वाइट ऑब्जर्वेंट, अ बाय स्टैंडर. अगर आप एक्टिवेट कर दें ना बाय स्टैंडर्स को, आधी से ज़्यादा मुश्किल आसान हो सकती है. एंड टीचर्स कैन डू दैट.
Teachers can very well do that. When a student comes to you, then what should you do as teacher? When the student comes to you, वो बहुत दुखी है, वो बहुत upset है, वो बहुत परेशान है. Listen to him. Make him feel comfortable, ताकि वो आपसे अपने दिल की बात कर सके. Discuss the different techniques जिसमें वो अपनी situation को solve कर सकता है, उस bully को confront कर सकता है, इस issue को resolve कर सकता है, अपना confidence build up कर सकता है. Then help the child identify the potential friends. कुछ हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आप उनको कह सकती हैं कि बेटा आप उनसे दोस्ती करें जो आपको लगता है कि उसका किसी ना किसी तरीके से साथ दे सकते हैं. They can be helpful in the situation of that particular child. तो help him sort out. And then take appropriate action if required. अगर आपको लग रहा है कि ये मामला ऐसे हल नहीं होगा, तो जिससे भी बात करके आपको लगता है कि मामला हल किया जा सकता है, please take appropriate action. Don't wait. Don't wait. And involve, both sets of parents if it's required, ताकि parents अपना रोल अदा कर सकें more efficiently. As friends, एक फ्रेंड को आप देख रहे हैं कि बुली हो रहा है, आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं आप? दोस्त की अहमियत से तो आप डिनाई नहीं कर सकते. दोस्त की बात तो हम सबसे ज्यादा सुनते हैं. So protect your friend, your class fellow, your mates, your school fellow, anybody. If you see something, bad happening around, if you sense bullying, just protect somehow. Don't keep quiet. You can stop it actually. Don't keep quiet. And, look for and report if required. वो कहते हैं ना कि kind words are short and easy, but their echoes are everlasting, something like Mother Teresa का है ये. So kind words can bring, एक मेडिकेशन का काम करते हैं. ऐसी सिचुएशन में आप अपने दोस्त के लिए वो मेडिकेशन बन सकते हैं, किसी के लिए भी बन सकते हैं. If you are being bullied, then what to do? आपने अपने दोस्त की हेल्प कर ली, आप एज ए पेरेंट आपको पता चल गया आपने क्या करना है. एज अ टीचर यू नो व्हाट टू डू नाउ. बट इफ यू योरसेल्फ इज बीइंग बुलीड, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्लीज confide in whoever you find appropriate. बात करें, चुप मत रहें, डिस्कस करें एंड प्रैक्टिस डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, आप ये किसी के साथ भी कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, टीचर के साथ कर सकते हैं, कॉलीग्स के साथ कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी. बट बिफोर ट्राइंग देम विद द बुली, डू डिस्कस. उससे आपके लिए आसान हो जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ. और अगर कहीं कोई लूप होल होगा, कोई कमी होगी, तो वो भी आपका दोस्त, आपके पेरेंट्स आपको बता सकते हैं कि बेटा ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे करके देखो शायद. So do discuss. Don't keep quiet. Don't keep it to yourself. It's not worth, keeping to yourself. It is going to harm you in the long run. So don't do that. Discuss it. Take it out. Vent out kare. And remember, there is no bully without a victim. अगर आप victim, if you choose to become a victim, तो फिर आप अपने bully को बहुत ज़्यादा तकवीयत दे रहे हैं. Don't do that. Don't make him strong. So you need to find a way out of it. Say stop it with a very serious face. Stop it. वहीं पर उसको रोकें. And you can use, leave me alone. ऐसी बातें. And be loud, be firm, be very strong at that time. Stop it. Leave me alone. And walk away from the situation. वहां से निकल जाए. Don't give reaction. क्योंकि reaction ही तो चाहिए उसको. Don't give him that reaction. Use a comeback line like, probably ये तो सिर्फ तुम्हें ही लगता है. वो अगर आपको कुछ कहता है, कोई मजाक उड़ाते हैं, ये तो सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है, ये तो सिर्फ तुम ही को लगता है. Probably this is what you think. This is just your opinion. Talk to my hand. These are the lines, ठीक है, जिस पे आप उसको confront कर सकते हैं. Run. Just leave that place if you apprehend a physical harm. किसी भी तरीके का
कोई भी आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है, कई दफ़ा मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, लोग लॉक कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, मारते पीटते हैं, स्पेशली बॉयज़ दे आर वेरी वायलेंट। तो वहाँ से भाग जाए, निकल जाए वहाँ से। यू डोंट नीड टू बी वहाँ पे खड़े रहकर अपने आप को आप स्ट्रांग नहीं प्रूव कर रहे। इसलिए जस्ट लीव दैट प्लेस, जस्ट रन फ्रॉम दैट प्लेस एंड अवॉइड बीइंग अलोन। मैंने आपको बताया पहले भी कि ये जो बुली की साइकी है ना, ये कुछ इस किस्म की है दैट ही अटैक्स व्हेन द पर्सन इज अलोन मोस्टली। सो डोंट अवॉइड बीइंग अलोन, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स जो आपके लिए खड़े हो सकते हैं, जो आपका साथ दे सकते हैं, जो आपकी ताकत बन सकते हैं, क्योंकि यू नीड दैट फ्रेंड्स, यू नीड दैट। ओके, नाउ व्हाट नॉट टू डू। हमने डिस्कस कर लिया कि जब आप बुली हो रहे हैं, या आपका बेटा बुली हो रहा है, बेटी बुली हो रही है, आपका स्टूडेंट बुली हो रहा है, आपका फ्रेंड बुली हो रहा है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नाउ व्हाट यू शुड नॉट डू, you should not be hasty, you should not be impulsive, you should not be seeing in the principal on the very first, अब फौरन जाके पहले ही किसी कन्फ्रंटेशन के ऊपर आप जाके अगर प्रिंसिपल से मिल लेंगे या रिपोर्ट कर देंगे फौरन ही, तो वो क्या होगा, इट विल मेक द सिचुएशन वर्स। वो बुली को और चांस देगा, क्योंकि बुली को लग जाएगा ये पता कि यार ये तो तंग हो रहा है, ये तो फौरन प्रिंसिपल के पास चला गया। तो व्हाट किड्स डू, ओ आप तो प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं फौरन, आप तो टीचर से बातें करते हैं, जाके शिकायतें लगाते हैं। सो द थिंग्स गेट वर्स। सो डोंट बी हेस्टी, टेक योर टाइम, ओके, विद कॉन्फिडेंस, with your own strength of personality, take your time, देखो उसका पैटर्न है, वो आपको बार बार कर रहा है, but on the third incident you should not wait, you should just go and inform and report। अगर आप खुद उसको नहीं रोक पा रहे, even after saying stop it, don't do that, और मतलब आप उसको confront करने के बावजूद even walking away or not giving him a reaction is not working, then you should report। As a parent or as a teacher, never advise your child कि वो उसको उसी तरीके से जवाब दे बुली को जिस तरीके से बुली उसके साथ कर रहा है, like to hit him back, to shout names back, और क्योंकि इससे भी हालात मजीद ख़राब होते हैं। उसको रिएक्शन मिल रहा है, बुली को रिएक्शन मिल रहा है, दैट्स द फूड ऑफ बुली। तो वो और स्ट्रांग होता जाएगा, वो उसको समझ आ जाएगी कि मैं जो चाह रहा था वो हो रहा है। एंड डोंट डिसरिगार्ड द फीलिंग्स एंड द एक्सपीरियंसेस योर चाइल्ड शेयर्स विद यू। आप उसको ये मत कहिए यार तुम तो वैसे ही हर बात को इतना बढ़ा देते हो, यू आर एग्जैजरेटिंग, और यार उसने शायद ऐसे कहा होगा, उसने शायद ऐसे नहीं कहा होगा, उसका मतलब ये होगा। डोंट डू दैट, आपका बच्चा दोबारा आपके पास नहीं आएगा फिर। डोंट डिसरिगार्ड। कहना भी है, अगर आपको फील होता भी है कि आपका बच्चा ओवर टेम्परामेंटल है, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है हद से ज़्यादा, और वो शायद चीज़ों को यूजुअली घर पे भी उस तरीके से ले लेता है, ऑफेंसिव हो जाता है, तो आप उसको और तरीके से करें, क्योंकि यू नेवर नो कि वो जो घर पे भी कर रहा है वो शायद इसी वजह से कर रहा है कि उसके साथ वहाँ पर हो रहा है स्कूल में। सो नेवर डिसरिगार्ड। आप प्रॉपरली 90 तुले अल्फाज से सोची समझी सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करें अपने बच्चे के साथ बात करने के लिए। थिंक अबाउट इट। It's a very tricky, parenting is very tricky. So especially when it comes to bullying, जब पेरेंट्स रिएक्शन नहीं देते बच्चे बात करना बंद कर देते हैं। जब बच्चे बात नहीं करते, फिर जब कोई बड़ा हार्म होता है तो फिर पेरेंट्स को होता है कि यार हम पहले ही सुन लेते हैं। And as teachers, do not ignore the child when he comes to you. बच्चा बहुत हिम्मत करके आपके पास आता है, तो please do not ignore him. Don't make him, do not put him in a situation जहाँ पे potential bully है कोई, like when you are doing the projects or you are pairing the children कि आप team work में बच्चों को काम करवा रही हैं. So don't do that कि आप एक timid बच्चे को you place him, you pair him with a very strong, headed boy or girl. उससे क्या होगा कि obviously वहाँ पे bully होने का बहुत वाज़े चांस है.
So this was part 2. I'll be coming very soon with the part 3. Thank you very much.